बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफीन शहबाज है। इमरान खान को रिलीफ मिलने की खबरें दम तोड़ चुकी हैं। इमरान खान के हवाले से एक दरखास्त इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट करने के हवाले से इमरान खान की बहनों की जानिब से दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते ये दरखास्त दायर हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते 2 समाअतें इस पर हुई। इस हफ्ते भी इस दरखास्त पर समाअत हुई और आज हफ्ते के चौथे रोज जो है इस केस का फैसला हो चुका है। इस दरखास्त को निपटा दिया गया है। तफसीलात आपके सामने रखूंगी। इस दरखास्त के फैसले के साथ ही जो एक हवा चल रही थी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। वकील भी कह रहे थे कि मौजूदा हफ्ता है या जो आइंदा हफ्ता है ये इमरान खान के हवाले से अहम होने जा रहा है। तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद हुसैन सोमरो ने जो है ये फैसला सुनाया है। उस पर बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, इमरान खान की जब आग का मामला शुरू हुआ तो उस पर इमरान खान की बहनों की जानिब से सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में रुजू करने के बाद इमरान खान की बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वफाकी जो हुकूमत है उन्होंने यकीन दहानी कराई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इस पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त को गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही मेडिकल बोर्ड बना और मेडिकल बोर्ड ने जाकर इमरान खान का जो मुआयना है वो भी किया था और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी। बहरहाल उसी के बाद इमरान खान की बहनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनों ने लतीफ खोसा के जरिए दरखास्त दायर की। अब उस दरखास्त में मौक़िफ़ इमरान खान की बहनों का ये था कि चूंकि इमरान खान की आंख का मसला वैसे ही सेंसिटिव होता है और एक उम्र रसीदा शख्स है, काफी टाइम से जेल में, मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो इमरान खान की आंख का जो मुआयना है या जो प्रॉपर इलाज है वो करवाने की इजाजत दी जाए। आज इस केस की समाअत गुज़िश्ता हफ्ते समाअत हुई। पहली समाअत पर जो एतराज़ है वो लग गया था। दूसरी समाअत पर जब एतराज़ दूर हुआ, वकालतनामे जमा कराने के बारी वो सारा कुछ हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जब समाअत थी, लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। इस हफ्ते भी इस केस की समाअत थी और एक समाअत पहले भी हुई है और आज इस केस की दूसरी फाइनल समाअत थी। आज जब केस की समाअत जो है वो शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो आज रोस्टम पर आए और उन्होंने जो है वो दलाइल का दिया। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी अक्टूबर से इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई जो है इमरान खान जो है वो दाईं आंख की जो बिनाई है उसके मर्ज की शिकायत कर रहे हैं। जस्टिस बाबू मुतारिक ने कहा कि क्या अक्टूबर से आप बात कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी अक्टूबर से। फ्रंट ऑफ द कोर्ट ने भी यही लिखा है। अडियाला जेल के डॉक्टर्स ने भी इस मामले को नॉर्मल किया। इनकी आंख की बिनाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल जा चुकी, तो फिर उन्होंने पीएम हॉस्पिटल लाया गया। इस दौरान फैमिली वकला को नहीं बताया गया। 5 दिन जब हुकूमत इसको छुपाती रही तो खबर जो है वो लीक हुई। 5 दिन के बाद वज़ीर इत्तलात ने तस्लीम किया कि पिम्स में इमरान खान को जो है वो लाया गया था और इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जाया गया, फिर उसे छुपाया गया। क्या इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था? खालिद हुसैन सोमरो ने जब इस्तफसार किया। लतीफ़ खोसा साहब जो है उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को जो है वो हॉस्पिटल लाया गया था। अच्छा, लतीफ़ खोसा के साहब के हवाले से गुज़िश्ता हमने भी गुज़िश्ता कोई व्लॉग्स आप सुन रहे हैं, अक्सर और बेशतर ये सिर्फ मैं नहीं, दीगर जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी यही बात करते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब सीरियस नहीं होते। उनका जो फ़ोकस है वो ज़्यादातर सियासी दलाइल पर होता है और वो दलाइल को पॉलिटिक्स बनाकर जो है वो अदालत के सामने पेश करते हैं और वो माज़ी की वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखते हैं जो कि ऑलरेडी अदालत को पता होती हैं। अब अगर इस केस की बात करें, इस केस में भी जो लतीफ़ खोसा साहब जो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इमरान खान को पिन जाया गया, वो सारा कुछ हुआ था, ये वो चीज़ें सोशल मीडिया पर खासी वायरल रही थी और लतीफ़ खोसा साहब के बताने से पहले मेरा ख्याल है कि जज साहिबान को ये चीज़ पता होगी। इसके अलावा अगर दीगर केसेस की बात करें तो दीगर केसेस में भी जो है लतीफ़ खोसा साहब का यही जो है वो एक वो रहा है कि वो थोड़ा-सा सियासी चीज़ों को जो देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी रोस्टम पर थे। उन्होंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। मैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहूँगा। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, उन्होंने कहा कि हमने आज तक ये तमाम केसेस मुलतवी कर दिए हैं। हम आज आपको इस हवाले से सुनेंगे। उनकी इस बात के बाद ये चीज़ कहीं न कहीं क्लियर हो गई थी कि आज इस केस का फैसला कन्फर्म है कि होगा ही होगा। उसके बाद जो है लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये बहुत पुराने रूल्स है कि उनके इसके लिए कुछ निकात इस लिहाज से है। अरबाब मुताहिर ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर की तजवीज़ पर हुकूमत को लिख सकते हैं जिस पर हुकूमत जो है वो इक़दामात उठा सकती है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सज़ा याफ्ता थे, इस केस में भी आपके ऑर्डर है। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है। हुकूमत ने इस पुराने केस में नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल की थी। आईनी हकूक भी कैदी के हैं। रूल्स जो है वो पुराने बने हुए हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है वो कवर किया गया। अच्छा, यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुलाकात की इजाज़त ना दें और आप जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट ना करें। तो उस पर अरबाब मतारी साहब ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का मामला नहीं है, वो बतौर कैदी जो है या अब ज़ाहिर है वो जेल में है, तो उनका ये हक है
लतीफ़ खोसा साहब ने फिर कहा कि जी गोरा तो बाल की खाल उतारता था, हमें तो मुसवदा पढ़ने भी जो है वो नहीं दिया जाता। यही वही आइन-बाई-शाइन जो लतीफ़ खोसा साहब करते हैं। उन्होंने अपने जो रवायती दलाइल हैं वो जारी रखे और उसके बाद तकरीबन 12 से 1 से डेढ़ बजे के दरमियान में ये अहम फैसला जो है ये महफूज़ और जस्टिस महबूबा ताहिर की जानिब से कहा गया कि 15 मिनट के बाद आकर ये फैसला जो है अदालत सुनाएगी। 15 मिनट के बाद जब अदालत ने ये फैसला सुनाया, तो चीफ कमिश्नर को अब अदालत ने कहा है कि वो दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाए और मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के दोनों डॉक्टर जो कि ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड में शरीक थे, जिसमें जब इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जब इमरान खान का मेडिकल हुआ था, जिसमें डॉक्टर आसिम है और डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी, इन दोनों को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरखास्त है, मुस्तरद हुई है। साथ-साथ इमरान खान को ज़ाती मुआलजीन तक जो रसाई है, उसकी दरखास्त भी जो है वो मुस्तरद हुई है। और ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी, जो किंग हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट है, वो इमरान खान की फैमिली से राब्ते में हैं और लार्जर बेंच की हिदायत के मुताबिक जो है बुखला फैमिली की मुलाकात कराने की भी हिदायत की गई है। अच्छा, ये मुलाकात की हिदायत पहली दफ़ा नहीं की गई, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुलाकात की इजाज़त जो है या मुलाकात की जो हिदायत है वो की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की बहनों से या इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं जो है वो करवाई जाती। अच्छा, अब हम ज़रा ये बात करते हैं कि ये इतनी जल्दी क्या आई कि अचानक से जो है उस केस का फैसला भी कर दिया गया। ये दरखास्त आई थी मेडिकल ग्राउंड पे जो दरखास्तें होती हैं उनको ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी सुना जाता है, बजाए इसके कि जो बाकी दरखास्तें आती हैं उसको सुना जाता है। अब चूँकि ये जो दरखास्त है ये मेडिकल ग्राउंड पर थी, तो इसलिए इमरान खान की जो दरखास्त है इस पर समाअत भी रेगुलर बेसिस पर तो नहीं हुई, लेकिन एक आध दिन गैप के बाद हुई है, लेकिन हुई ज़रूर है। इस समाअत के बाद भी लतीफ़ खोसा साहब जो है उन्होंने दलाइल भी दिए, बाकी चीज़ें भी हुई। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ जो इसमें है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बुकला का भी किरदार मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि बुकला जो है वो किसी तौर भी इमरान खान के हवाले से उस तरह से सीरियस नहीं होता जिस तरह से बुकला को जो है वो होना चाहिए। आज की इस समात में भी अच्छा, अब साथ ही लतीफ़ खोसा साहब जो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जो ईद है वो जेल से बाहर गुज़ारे या ना गुज़ारे, बुशरा बीबी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो ईद जो है वो जेल से बाहर गुज़ारेंगी। तो बुशरा बीबी के भी ईद जेल से बाहर गुज़ारने के कोई चांसेस इस वक़्त तक नहीं है। इस वक़्त तक नहीं है। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 21वाँ रोज़ा है। ये सॉरी हाँ, आज 21वाँ रोज़ा है और ये सॉरी आज 22वाँ रोज़ा है और तारीख़ है 12 मार्च 2026 और जो है ये 3 बजकर 14 मिनट का वक़्त है, लेकिन हम इस वक़्त भी ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का कोई चांस नहीं है कि वो ईद के ईद जो है वो अपने घर में जाकर करेंगी, क्योंकि कोई भी चांस उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ़ मिलने की बातें चल रही थी, अब वो तो खत्म हो चुकी। इमरान खान को हाई कोर्ट से किसी तौर रिलीफ नहीं मिला। अब आने वाला वक़्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मज़ीद ऐसी कोई समाअत दरख़्वास्त जो दायर करती है तो फिर जो है वो इमरान खान को मज़ीद कोई रिलीफ मिलेगा, मज़ीद क्या मतलब रिलीफ मिलना शुरू होगा या नहीं होगा, ये इंशाल्लाह आने वाला वक़्त जो है वही बताएगा। बहरहाल इसमें अगेन ये बार-बार तमाम लोग ये कहते हैं कि इसमें हर चीज़ में जो है इमरान खान की बुखला का सीरियस होना जो है वो ज़रूरी है। जब तक बुखला सीरियस नहीं होती या बुखला तैयारी के साथ नहीं आएँगे, लतीफ़ खोसा साहब के साथ गुज़िश्ता समात पर एक खातून ने सवाल किया कि सुनने में आया कि आप तैयारी के साथ नहीं आए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी आपको किस पागल ने कहा कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया? तो भाई वो कोर्ट रूम की बात है और तमाम सहाफ़ी जो हम ये कह रहे हैं कि वो लतीफ़ खोसा साहब उस दिन भी तैयारी के साथ नहीं गए थे। बहरहाल फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।